आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा स्क्रीन पे, ठीक है, और आपको टिक करना है, आपको बताना है कि कौन सा इन ऑप्शंस में से ठीक है। तो चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो हमने क्वेश्चन भी किया था, स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सो आंसर विल बी स्टार्च। Which of the following is a function of fat in our diet? हम जो खाने में घी ऑयल वगैरह जो खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। तो क्या लिखोगे आप, गिविंग एनर्जी, हमें क्या देता है वो, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, which of these vitamins is essential for calcium absorption in our body? यानी कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है? तो विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी कहाँ प्रेजेंट होता है, सनलाइट में। सनलाइट में जब बैठते हैं हम तो हमें कौन कौन सा विटामिन मिलता है वहां पे, विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी जितना ज्यादा होता है बेटा, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, आप ऐसे बोल सकते हो, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो पाती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग? ये है इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड मसल्स। तो ये कहना है कि अगर हमारी हार्ट और मसल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा मिनरल जरूरी है हमारे हार्ट की और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? तो हमारे हार्ट के लिए कौन सा मिनरल जरूरी होता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट बेटा, मेरामस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेरामस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के अंदर कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अगर दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे खाने के अंदर, अगर हम ये खाने में कम लेंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मेरामस रोग हो जाएगा। ठीक है, मेरामस में क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, बिल्कुल थिन पतला सा, बिल्कुल पतला सा बच्चा हो जाता है ना। तो अगर मान लो बच्चों को अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं मिले ना तो बिल्कुल पतला सा हो जाता है, वो मेरामस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एज। जो हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? तो आप लिखोगे फैट की फॉर्म में। अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे ना तो वो फैट की फॉर्म में जाके हमारा क्या हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, जैसे अनाज जो खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, इनमें सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लेकिन एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा मत खाना चाहिए हमें, बिल्कुल। अब हम जितना काम करते हैं, एक्सरसाइज जितनी करते हैं, उतना ही हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड पॉइंट, सेकंड fill in the blank is a diet containing all different types of nutrients in the correct proportion is a balanced diet। ऐसा खाना जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और सारे एक बैलेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उस खाने को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। थर्ड इज प्रोटीन रिच फूड इज ऑल्सो कॉल्ड। हमें पता है प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन क्या का रिच खाना कैसा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। सिट्रस फ्रूट्स इज रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड होता है उसके अंदर, जो भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं बेटा, जो खट्टे फल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। तो जो खट्टी चीजें जैसे कच्चा आम हो गया, ठीक है, इमली हो गया, ये सारे क्या है, कच्ची मतलब कि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑरेंज हो गया, ठीक है, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, बेरी इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। जो ये जो रोग हो जाता है बेरी, इसमें क्या हो जाता है, जो मसल्स हो जाती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं।
ठीक है। और जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो बेरी एक ऐसा मतलब डिजीज है जिसके अंदर हमारे खाने में अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो हमें बेरी डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। और आप ऐसे बोलोगे कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ जाता है, किसके अंदर, हमारा जो मतलब हमारे जो मसल्स का, हमारे जो और दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हम हाथ को क्यों चला पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर देता है ना। तो अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी से बोलता रहे ये मसल्स काम नहीं करेंगी, तो इस तरीके से मेरा डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। मैच करते हैं, ये दे रखा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, अभी हमने पढ़ा मैरामस। प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों नहीं लोगे तो कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, मैरामस। और मैंने अभी एक्सप्लेन करवाया कि मैरामस होता क्या है, ठीक है। मेरेमेस क्या था, सॉरी, मेरेमेस हमने पढ़ा था। मेरेमेस होता है थिनिंग ऑफ बोन्स, और क्या हो जाता है, वीकनेस जो हो जाती है उसको हम बोलते हैं मेरेमेस, यानी कि बिल्कुल पतला सा बच्चा होता है वो क्या, उसको क्या हो जाता है, मेरेमेस हो जाता है। तो इससे पहले हम बेरी डिजीज को डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, जिसमें मसल्स का और क्या था, हमारा ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा स्कर्वी। स्कर्वी कैसा होता है, ब्लीडिंग जो होती है ना, कई बच्चे कुछ भी खा नहीं पाते, मतलब ज्यादा ब्लीडिंग होती है उसके दांतों से, गम्स से, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी, जैसे जो खट्टी चीजें होती है ना वो नहीं खाओगे तो वो क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं हर तरह की चीजें खानी चाहिए। अब क्या है, थायराइड ग्लैंड, हमें हमारी थायराइड ग्लैंड क्या की जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए हमें, आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स क्या होता है, फैट्स मतलब कि जो हम ऑयल वगैरह से लेते हैं वो हमें क्या करता है, वार्मथ एंड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है फैट, ठीक है। अब सैलेड्स हमने पढ़ा था, सैलेड क्या है, रफीज, ठीक है, जो हम सलाद खाते हैं वो क्या होता है, रफीज का पार्ट होता है बेटा। ओके, ट्रू एंड फॉल्स बचते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में हम करेंगे, ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ईच। हमें ये जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, जिनमें से जो भी फॉल्स है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें करेक्ट बताना है किस तरीके से। तो जा क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी थ्रोली वास्ट आफ्टर कटिंग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर थ्रोली वॉश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं एसेंशियल, वो सारे निकल जाएंगे। तो ये क्या रीजन क्या हो जाएगा कि लिखोगे कैसे इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू नॉट वॉश थ्रूली, ठीक है। तो उनको क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। ए लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन मस्ट बी कंज्यूम्ड एवरी डे टू फीड। ऐसा नहीं है कि भाई विटामिन से हमें प्रोटेक्शन हो रही है तो हम बहुत सारी विटामिन खा लें, एक हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन को लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ सुगर इन ए सैंपल कैन बी टेस्टेड यूजिंग आयोडीन। तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करके हम शुगर की प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज स्कर्वी। तो क्या बोलता है कि विटामिन ई की वजह से स्कर्वी हो जाता है, ऐसा नहीं होता, किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सी लिखोगे बेटा, ये गलत है ना, इसलिए फॉल्स है। और क्या लिखा जाएगा, विटामिन सी। ए टाइपिस्ट नीड्स मोर कैलोरीज देन एथलीट। ये कहना चाहता है कि अगर जो मतलब पढ़ ले लिखने का, जैसे हमें किसी खिलाड़ी से ज्यादा कैलोरी की चाहिए, कैलोरीज की जरूरत है, हमें ज्यादा फैट की जरूरत है, ऐसा तो नहीं है। एक एथलीट को ज्यादा फैट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये उल्टा लिखना था, एन एथलीट नीड्स मोर कैलोरीज देन ए टाइपिस्ट। एक टाइपिस्ट से किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एक एथलीट सॉरी एथलीट को चाहिए होती है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये पूछ रहा है हु आई एम, ये बताओ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। आई एम द इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड,
किसको खाने से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज लेते हो आप, ठीक है, तो ग्लूकोज लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना लिख के ग्लूकोज भी लिख सकते हो, तुरंत एनर्जी मिलती है हमें, है ना, लिखते हैं ना एनर्जी ड्रिंक। I must be eaten in moderate quantities. I provide warmth to the body. ये कहना चाहता है कि मुझे बहुत कम अमाउंट में खाओ, मतलब मॉडरेट अमाउंट में खाओ, क्योंकि मैं आपकी बॉडी को वार्मथ यानी कि गर्मी, जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, तो क्या हो जाएगा, फैट, यानी कि जो ऑयल घी वगैरह खाते हैं वो खाना चाहिए, लेकिन बहुत एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, है ना। ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट टेक मी लिबरली फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। क्या कहना चाहता है कि जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, यानी कि ऐसा ऐसा क्या है जो छोटे बच्चों को जरूर खाना चाहिए, अगर उसके आप मान लो आप अपने दांत हैं और बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो क्या लेना चाहिए आपको, कैल्शियम ज्यादा लेना चाहिए, आपको दूध ज्यादा पीना चाहिए, है ना, दूध में कैल्शियम खूब होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। आई एम ए रेड कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड। हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। आई एम रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन डाइट, आई एम ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो ये कहता है कि मुझे, मेरी क्या होती है, खाने के अंदर बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन मैं फिर भी बहुत प्रोटेक्टिव होता हूँ, मतलब थोड़ा सा ले लो लेकिन मुझे खाओ जरूर, मतलब मैं आपकी बॉडी के अंदर जरूर जाना चाहिए। तो ये कौन बोलेगा, विटामिन बोल रहे हैं, विटामिन हमें खाने चाहिए, थोड़ी सी अमाउंट चाहिए, हमें ज्यादा अमाउंट नहीं खानी होती, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होती है, ये हमारी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी डिजीज से, ठीक है। विटामिन अगर नहीं लोगे ना तो हमारा क्या हो जाती है, हमारे को बहुत सारी डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन की एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है बेटा, ठीक है। अब हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हमने पूरा रिवीजन कर लिया है।